सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबको सर्वनाम पढ़ाऊंगी। सर्वनाम का भाग 2 आज हम पढ़ेंगे। सर्वनाम भाग 2। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी, तैसी, वैसे, जो, सो, जहाँ, कहाँ, वहाँ, जिसकी, जितना, उतना आदि। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। परिचय। भाषा विज्ञान और व्याकरण में एक सर्वनाम एक संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश के लिए विकल्प है कि एक शब्द है। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में मैं, तू, आप आते हैं। संबंधवाचक, संबंधवाचक में निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में यह वह आते हैं। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ आदि आते हैं। संबंधवाचक, संबंधवाचक में जो, सो आते हैं। प्रश्नवाचक में कौन, क्या आते हैं। निजवाचक में आप आते हैं। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। जिन सर्वनाम से वक्ता, श्रोता तथा अन्य पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिन सर्वनाम से वक्ता, श्रोता तथा अन्य पुरुष का बोध हो, मतलब किसी के बारे में कोई बात हो रही है या किसी इंसान के लिए कोई बात की जा रही है या उसके बारे में कोई बात की जा रही है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध कराएं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चित वस्तु मतलब किसी की चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है। पास के लिए क्या होगा? यह, तो पास क्या हो गया? यह मेरा घर है। और दूर, दूर के लिए वह मेरा घर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जिस सर्वनाम से किसी भी निश्चित वस्तु मतलब ये चीज़ और ये इंसान है उसका बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहचान, कोई, कुछ इत्यादि। उदाहरण, नदी में कोई तैर रहा है। अब यहाँ पे कोई आया ना, कोई क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे कुछ कह दो, कुछ क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे कुछ कह दो। उसने कुछ खाया, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ गया, मतलब कोई आ गया, कोई क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब हम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्दों से हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब उन शब्दों में या उस वाक्य में किसी और सर्वनाम का संबंध हो तो उसे मतलब जोड़ हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहचानना हमें जो, सो, जैसा, वैसा,
जिसकी उसकी इत्यादि। उदाहरण, जो करेगा सो भरेगा, मतलब जो कोई काम करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा। आप अब अपना होमवर्क करोगे, अपना काम करोगे, याद करोगे तो उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब हम जैसा काम करेंगे हमें वैसे ही भरना पड़ेगा। हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। जहाँ चाह वहाँ रहा, मतलब जहाँ भी जाओ वहीं अपना ठिकाना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी जो चीज़ है वो उसकी रहेगी। अब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिसमें हमें क्वेश्चन किया जाता है, हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, मतलब प्रश्न पूछते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहचान, कौन, क्या, कहाँ, कैसे इत्यादि ये प्रश्न करने वाले शब्द होते हैं। उदाहरण, तुम्हारा नाम क्या है। अब हम इसमें यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि तुम्हारा नाम क्या है। माँ, इस थैले में क्या रखा है। अब हम अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि इस थैले में क्या रखा है, प्रश्न कर रहे हैं। तुम क्या खा रहे हो। अब हम इससे पूछ रहे हैं कि तुम क्या खा रहे हो। यह कैसे हुआ, कि कुछ भी काम हो जाता है तो हम बोलते हैं, या कुछ गिर गया हम पूछते हैं ये कैसे हुआ, तो हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं। लास्ट हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम का प्रयोग अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब वो सर्वनाम जिसमें अपनेपन का बोध होता है, मतलब मैं अपने लिए करना है, अपना जो काम होता है हमें खुद से करना है, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। पहचान, आप, सब, वे, खुद, मतलब खुद से जो भी काम करना है या आपके थ्रू जो काम होगा। उदाहरण, मैं अपना काम कर लूँगा, कि मैं अपना काम खुद कर लूँगा। मैं आप ही चला जाता हूँ, मैं आप ही चला जाता हूँ। मैं उनसे खुद मिलूँगा। तो इसमें क्या हो रहा है, निजवाचक सर्वनाम अपने लिए हो रहा है, अपने लिए बात, अपना आप करना है जो भी काम करना है। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम जैसे सर्वनाम वो होते हैं संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो संख्या का स्थान ले लेते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा में किसी का नाम आता है, गीता, मोनू, सोनू, रमेश, और सर्वनाम में नाम नहीं आता, उसमें उसके जगह बदल दी जाती है। सब लोग परीक्षा में पास हो गए, मतलब यहाँ कि नाम नहीं आया किसी का भी, सब लोगों का नाम आया कि सब पास हो गए। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। यहाँ पे मैं, लड़का बोल रहा है मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, लेकिन ये कौन है, सर्व संज्ञा में मोनू, मोनू फुटबॉल खेल रहा है। मोनू का ये सर्वनाम चेंज किया तो मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, आपको ये पाठ समझ आ चुका होगा। भाग 2 आज हमने पढ़ा है, तो आपको घर में ये पढ़ना है और समझना है। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।